जय हिंद। स्वागत है आपका हमारे इस ई पाठशाला सेंटर यूट्यूब चैनल में। आज हम करेंगे लिंग के बारे में चर्चा, जो छत्तीसगढ़ी व्याकरण का एक चैप्टर है। लिंग के बारे में चर्चा करेंगे तो आपको पता होगा कि छत्तीसगढ़ी में केवल 3 प्रकार के लिंग हैं। ठीक है, छत्तीसगढ़ी में केवल आपके 3 प्रकार के लिंग हैं। और इस वीडियो को देखने के बाद आपके लिंग से जितने भी चैप्टर हैं या फिर लिंग से जितने भी प्रश्न आते हैं वो आपके समाधान हो जाएगा प्रश्न का। लिंग में छत्तीसगढ़ी में लिंग के 3 प्रकार होते हैं। तो पहला है पुल्लिंग, जिसको मैं मेल लिख देता हूँ। दूसरा है फीमेल और तीसरा होता है न्यूटर जेंडर, जिसको हम उभयलिंग के नाम से जानते हैं। तो छत्तीसगढ़ी व्याकरण में 3 प्रकार के लिंग हैं हमारे, मेल, फीमेल और न्यूटर जेंडर। ठीक है, और कुछ ऐसे शब्द हैं जिसको हम पुल्लिंग और स्त्रीलिंग में बांट सकते हैं। ठीक है, कुछ ऐसे शब्द हैं, कुछ ऐसे नियम भी रहते हैं जिसके अंत में ना हो, नी हो, है ना। लेकिन ऐसा अक्सर ये ऐसे नियम हमारे आगे काम नहीं आता। ठीक है, ऐसे अक्षर हमारे आगे काम नहीं आता, तो हम क्या करेंगे, सीधे सीधे उसको याद करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, जैसे स्त्रीलिंग, सॉरी पुल्लिंग की बात करें तो पुल्लिंग में आ जाएगा आपका पत्ता, जिसको हम बोलते हैं पाना। ठीक है, सुनने से लग रहा है कि ये स्त्रीलिंग हो रहा है, लेकिन पत्ता जो है क्या है हमारा, पुल्लिंग है। उसी प्रकार होता है द्वार। द्वार का मतलब होता है द्वार, द्वार। ठीक है, द्वार। चाउर, चाउर हमारा पुल्लिंग होगा, चाउर। टाटपट्टी, ओढ़ना, ओढ़ना। ठीक है, ओढ़ना के बाद हमारा हो जाएगा पखना। पखना मतलब होता है पत्थर, याद रखिएगा, पखना। ठीक है, पखना मतलब पत्थर। और ये दसना, देखिए ओढ़ना दसना, ओढ़ना दसना, ये सभी चीजें हमारे क्या है, पुल्लिंग है। और इसके विपरीत देखिए, कुछ ऐसे शब्द हैं जो हमारे स्त्रीलिंग में गिनती होती है, जैसे माटी। माटी को हम कहते हैं मिट्टी, है ना। माटी हमारा स्त्रीलिंग है। वही हमारा लूटी, लूटी या फिर लुट्टी, ये क्या सिरा जाली वाला एक छड़ी होता है या डंडा होता है। ठीक है, ये होता है हमारा लूठी। लूठी, लूठी हम बोलते हैं, लकड़ी के लंबे डंडे को हम लूठी बोलते थे पहले। ये लूठी हो गया। उसके बाद आपका चटाई हो गया, चटाई। बात और रात्रि, ये सब, है ना। बात, चटाई और रात्रि या फिर रात, ये सब हमारे स्त्रीलिंग में काउंट होते हैं। ठीक है, ये सब हमारे स्त्रीलिंग में काउंट होते हैं। और साथ ही साथ जो कान के जो भी पहनने की जो चीजें हैं स्त्रियों की, वो सारी चीजें हमारे स्त्रीलिंग में काउंट होती है। तो ये था स्टार्टिंग। अब देखते हैं कि स्त्रीलिंग पुल्लिंग होता कैसे। ठीक है, तो भाववाचक संज्ञा में जब ब, अब, उब, वह, अ, प, पन, ये सब यदि हो तो ये सब पुल्लिंग होगा। ठीक है, वही यदि ई, ही, आई, ई, आस, सी, ये सब यदि हो तो स्त्रीलिंग होगा। जैसे देखिए, मिलाप एक पुल्लिंग होगा। पियब, पुल्लिंग, पियब मतलब होता है पीना, मिलब मतलब मिलन, सजाऊ मतलब सजाना, अगाव, छुआ अपवित्र, छुआछूत बोलते हैं उसी को, मिलाप, अम्मटपन खट्टा, ये सभी चीज हमारे पुल्लिंग है ना, पुल्लिंग है। और याद रखिए हमारे भाववाचक संज्ञा भी है, एक तीर से दो निशान, है ना। हमने यहाँ भाववाचक संज्ञा भी याद कर लिया, मिलब, पीवब, सजाब, ठगाब, छुआ, मिलाप और अम्मटपन, ये भाववाचक संज्ञा तो है ही, साथ में ये पुल्लिंग भी है। दूसरी बात, स्त्रीलिंग की बात करें तो ये भी हमारा भाववाचक संज्ञा है। साथ में जुआनी, जिसको यौवन कहते हैं, स्त्रीलिंग है। ठगाही स्त्रीलिंग है। पियाई स्त्रीलिंग है। करुआई स्त्रीलिंग है, जिसे हम कहते हैं कड़ुआई भी बोलते हैं। और मिठास और घबरासी। प्रश्न आपको 2-3 प्रकार से पूछा जा सकता है कि जुआनी स्त्रीलिंग है कि पुल्लिंग, पहला प्रश्न। दूसरा प्रश्न, ये भाववाचक है कि कौन सा संज्ञा है, ये भी पूछा जा सकता है। तो आपको एक तीर से दो निशाने या फिर कई निशाने लगाने हैं यदि एग्जाम निकालना है तो। आगे देखते हैं, पुल्लिंग में आ होता है और स्त्रीलिंग में ई होता है। जैसे देखिए, टूरा का हो जाएगा टूरी, डौका का हो जाएगा डौकी, दूल्हा का हो जाएगा दुल्ही, बेंद्रा का हो जाएगा बेंद्री। अब बेंद्रा मतलब क्या हो जाएगा, बेंद्रा मतलब बंदर। मैं कुछ कुछ चीजें आपको बताते चलूंगा। डौका का समझ गया, दूल्हा जो शादी करता है वो, साला का सार देखा, साला को हम सारा भी कहते हैं और साली और सारी दोनों सही है। ठीक है, सारा मतलब होता है पत्नी का भाई और साली मतलब पत्नी की बहन। आगे कुछ हम और देखते हैं जिसे आपको स्त्रीलिंग और पुल्लिंग में पता हो। हाथी का हो जाएगा हथनीन, बाघी बानी का हो जाएगा बनिया या फिर बानीन, नाती का नतनीन, घसिया का घसनीन, पटवारी का पटवारनीन। ये आपके नामवार हो गए ना, ये जो नामवार या फिर ये हो जाएगा पदवार।
ठीक है, ये पद है, पटवारी एक पद है, और यही स्त्रीलिंग के लिए हो तो उसको बोलते हैं पटवारनी। धो पटवारी मतलब इसकी वाइफ के लिए कहा जा रहा है पटवारनी, ये कोई पद नहीं है, इसकी वाइफ है। धोबी का हो जाएगा धोबनी। उड़िया का हो जाएगा ओढ़नी। उड़िया मतलब किसी स्थान विशेष या फिर राज्य के हिसाब से वहां के रहने वाले लोगों को कहा जा रहा है उड़िया। और इसी यदि देखिए, यदि कोई एक कोई लड़का है उड़ीसा से, तब हम उसको कहेंगे उड़िया। वही एक गर्ल है, कोई महिला है, तो उसको हम कहेंगे ओढ़नी। जरूरी नहीं है कि इसका ये पत्नी हो, कोई भी महिला होगा उड़ीसा से तो उसको उड़नीन कहा जाएगा। वहीं कोई भी मर्द होगा तो हम उसको उड़िया कहेंगे, याद रखिएगा। लेकिन धोबी का धोबनीन हो सकता है। कोचिया कोचनीन, कोचिया किसको कहते हैं, जो खरीदी बिक्री करने का काम करता है। ठीक है, कोचिया किसको कहते हैं, जो किसी सामान खरीदी बिक्री का काम करते हैं, उसको हम कोचिया कहते हैं। गोटनी गौटिया का हो जाएगा गौटनीन। भाट का हो जाएगा भाटीन। ठीक है, अब देखिए वा के दीर्घ स्वरूपों में हम स्त्रीलिंग या से बनता है, जैसे घोड़वा, ये पुल्लिंग है, इसका स्त्रीलिंग हो जाएगा बुढ़िया। बुढ़वा, बुढ़िया, पंडवा, पड़िया, बछवा, बछिया, तुरवा या तुरिया। तो ये इसका स्त्रीलिंग और पुल्लिंग होगा। ठीक है, अब आगे देखते हैं, आगे कुछ और होगा। लोहार का हो जाएगा लोहारिन। अब लोहार का मतलब जो लोहे का काम करता है ना, जो लोहे को गलाता है, पिघलाता है, या फिर उससे कुछ औजार बनाता है, वैसे लोगों को कहा जाता है लोहार। तो लोहार का स्त्रीलिंग हो जाएगा लोहारिन। सोनार, जो सोनार का काम करता है, सोनार का सोनारिन। बरेठ मतलब होता है धोबी, जो थोड़ा धोने का काम करता है, धोबी है, उसका हो जाएगा स्त्रीलिंग में बरेठिन। तेली का तेलिन। कलार का कलारिन। ये हमारे किससे हमारे जाति को बता रहा है, कहीं होता है ना उपजाति वगैरह, तेली कलार, इस प्रकार का है ये। अहिरा अहिरिन। पनिका पनकिन। कोष्टा कोष्टिन। बलवंता बलवंतिन। किसान का किसानिन हो जाएगा। कुलवंत का कुलवंतिन हो जाएगा। मराठा का मराठिन। बंगाली का बंगालिन। मड़वारी का मड़वारिन। दुबे का दुबाइन। ये सब है ना, तो ये जिस राज्य के हैं या फिर जो उनका सरनेम होगा उसके हिसाब से भी हमारा स्त्रीलिंग और पुल्लिंग बनते रहता है। दुबे किसी का नाम नहीं होगा या फिर पांडे किसी का नाम नहीं होगा, ये उसका सरनेम हो सकता है ना, इसकी उपजाति या फिर उपनाम हो सकता है। दुबे का दुबाइन। पांडे। तिवारी का तिवारिन। मिसिर का मिसराइन। बाबू का बबुआइन। ठाकुर का ठाकुराइन। लाला का लालाइन। साहिब का साहिबाइन। देवर का देवरानी। अब ये हमारे किस में आ गए हैं, ये संबंध वाले में आ गए हैं। अभी तक हमने क्या दिख रहे थे हम लोग, उसके व्यक्तित्व या फिर जाति या फिर स्थान के हिसाब से हम स्त्रीलिंग पुल्लिंग देख रहे थे। अब संबंध में भी होता है, जैसे देवर का हो जाएगा देवरानी और जेठ का हो जाएगा जेठानी। ये आपस में यदि हम संबंध की बात करें तो ये आपस में पति पत्नी होंगे, जेठ और जेठानी। लेकिन लाला का लालाइन ये हो सकता है ना, ये भी पति पत्नी होगा। ठाकुर का ठाकुराइन। बाबू का बबुआइन। ये कोई जरूरी नहीं कि पति पत्नी होगा, लेकिन ठाकुर का ठाकुराइन पति पत्नी हो सकता है, लाला का लालाइन भी हो सकता है, साहिब का साहिबाइन भी हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। दादा का हो जाएगा दादा का हो जाएगा दाई। बाप का कहेंगे माँ। भाई का बहिनी। भाई जैसे ज्येष्ठ भ्राता बड़े भाई, और उसके वाइफ को कहेंगे भौजाई या फिर भौजी या फिर भौजाई। भाई का हो जाएगा दीदी। बाबू का नोनी हो जाएगा। बाबू देखिए बाबू नोनी और बाबू बहुरिया, एक पुत्र है एक दोनों पुत्र है, जैसे बाबू बहुरिया दोनों का। बेटा का हो जाएगा पतो मतलब होता है बहू। ससुर सास। बाबा बाई, या फिर यही कहीं हम दाई का भी उपयोग करते हैं। साहेब का हो जाएगा मेम, उसकी पत्नी है ना। पठुरू का हो जाएगा पठिया। देखिए पठुरू या फिर पठुरा का मतलब होता है बकरी का बच्चा, और पठिया मतलब होता है बकरी की स्त्री बच्ची। बोकरा बोकरी। राजा रानी। भाटा में ये भाटो होना चाहिए, भाटा नहीं है भाटो होना चाहिए। भाटो का हो जाएगा दीदी। बैला गाय। बाबू का जो लिपिक वाला उसके हो जाएगा बाई। देवर का हो जाएगा ननन। फूफा फूफी। मौसा मौसी या फिर मौसा। ठीक है, देवर का उल्टा हो जाएगा ननद है ना। देवर का उल्टा आपको देवरानी, या फिर उल्टा ना कहें कि हम स्त्रीलिंग कहें को देवरानी भी होगा। फूफा का फूफू। ठीक है, अब कुछ और से देखिए, ये नीचे कुछ ऐसे शब्द है जिसके ये उभय लिंग होते हैं, है ना। ये उभय लिंग, जैसे गिया, गिया का मतलब होता है गुइया या फिर मित्र। तो स्त्रीलिंग या फिर स्त्री और पुरुष दोनों के लिए हम गिया का उपयोग करेंगे। सेम शब्द से या फिर सेम अर्थ देते हैं सखी।
हम हमारे किसी पुरुष को भी सखी बोल सकते हैं, पूर्ण महिला को भी। जैसे गरुआ, गरुआ में आपके सभी जानवर आ जाएंगे, जैसे गाय हो, बैल हो, घोड़ा, छेरी, बकरी, सब कुछ आपके गरुआ में आ जाएंगे। या फिर हमको, है ना, ये सब उसमें आ जाएंगे गरुआ में। लेकिन लास्ट हम ये कहें कि ये जो गरुआ है हमारे जातिवाचक संज्ञा भी हम इसको कह सकते हैं, इसलिए इसको हम उभय लिंग में रखें। मन से जाति, जितने भी व्यक्ति होंगे चाहे स्त्री हो या पुरुष हो, सबको हम मन से कहेंगे। जावर, जोड़ी, पत्नी या पत्नी, है ना, इसको हम बोलते हैं जावर जोड़ी। जंवरिया, हम उम्र, ठीक है। लड़का, बच्चा, चिड़ै या फिर पक्षी, जितने भी चिड़ै है चाहे वो स्त्रीलिंग हो या पुरुष वाले पक्षी हो, मेल फीमेल हो, सबके लिए हम उपयोग करेंगे चिड़ै का। कुछ पक्षियों और पशुओं के लिंग पहचानने के लिए हम नर, एंड्रा या मादा, माई या एंड्री के नाम से ऐसा नाम पूर्व लगाते हैं ताकि उसको पहचान सके। जैसे नर या फिर एंड्रा मुर्गा, वही मादी या फिर एंड्री मुर्गी। एंड्रा कुरारी या फिर नर बगुला, उसे बोलते हैं माई कुरारी, नारी बगुला। एंड्रो भालू, माई भालू या फिर एंड्री भालू। एंड्रा तीतर या फिर माई या फिर एंड्री तीतर, इसको भी हम स्त्रीलिंग में इस प्रकार से चेंज करते हैं। ये सब चीजें आपको याद होनी चाहिए क्योंकि प्रश्न में कभी भी, क्योंकि प्रश्न फिलहाल रिपीट बहुत कम कर रहा है। अब प्रश्न देखिए, पड़वा का स्त्रीलिंग क्या हो जाएगा? ठीक है, पड़वा का स्त्रीलिंग क्या हो जाएगा? तो सबसे पहले समझिए कि पड़वा है क्या चीज। तो भैंस के मादा बच्चे को हम कहते हैं, क्या चीज कहते हैं? भैंस के मादा बच्चे को हम कहते हैं पड़वा। ठीक है, तो इसका स्त्रीलिंग हो जाएगा पड़िया। अगला प्रश्न, भाटो का स्त्रीलिंग क्या हो जाएगा? भाटो का मतलब होता है हम अपनी बहन के पति को भाटो कहते हैं। ठीक है, हम अपनी बहन के पति को भाटो कहते हैं, तो भाटो का उल्टा हो जाएगा दीदी। ठीक है, दीदी हो जाएगा, भाटो का उल्टा हो जाएगा दीदी। अगला प्रश्न, छत्तीसगढ़ी भाषा में बाघ पुल्लिंग शब्द का स्त्रीलिंग क्या होगा? छत्तीसगढ़ी भाषा में बाघ पुल्लिंग शब्द का स्त्रीलिंग क्या होगा? देखिए, बाघ का स्त्रीलिंग क्या होगा? बाघिन होगा, बाघिन या फिर बघनिन। ठीक है, बाघिन या फिर बघनिन। पीएससी ने उसका क्या उत्तर लिया है? तो पीएससी ने इसका उत्तर लिया होगा, ठीक है, क्या दिया है? बाघ है ना, तो बघवा तो होगा नहीं, है ना। बाघ को भी है, बाघ को ही हम कहते हैं बघवा, बघवा नहीं होगा। बाघिनी, बघनी या फिर बाघी। जल्दी से उत्तर बताइए, इसका आंसर क्या होगा? इसका सही उत्तर हो जाएगा बघनिन। ठीक है, इसका सही उत्तर हो जाएगा बघनिन। अगला प्रश्न, छत्तीसगढ़ी में लाला शब्द का स्त्रीलिंग हो जाएगा लाली, ललाइन, ललाइन या फिर लालाइन। ठीक है, इसमें कौन, देखिए आपकी मात्राओं से खेलना शुरू कर दिया है पीएससी ने, लालाइन, लालाइन या फिर लालाइन। इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर लिया गया है लालाइन को, ये वाला लालाइन, इसका आंसर हो जाएगा लालाइन। छत्तीसगढ़ी में नाती का स्त्रीलिंग क्या होगा? ठीक है, तो नाती मतलब पुल्लिंग होगा। नाती मतलब दादा जो पिताजी हैं अपने पुत्र के बच्चों को नाती या नातनी कहता है, तो जो पुत्र है उसके मेल बच्चे को नाती और फीमेल बच्चे को नतनीन कहती है, नतनीन। ठीक है, क्या कहती है? नतनीन। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा सी, नतनीन। किसी किसी राज्य में इसको नातिन भी कहा जाता है, इसलिए आपको कंफ्यूज नहीं होना है क्योंकि इसको छत्तीसगढ़ी में पूछा गया है, तो छत्तीसगढ़ी में इसको हो जाएगा नतनिन। हाथी का स्त्रीलिंग क्या होगा? ठीक है, हाथी का स्त्रीलिंग क्या होगा? तो हाथी का स्त्रीलिंग हो जाएगा हथनीन, हथनीनी, सॉरी हथनीन हो जाएगा, हथनीन। ठीक है, हाथी का स्त्रीलिंग हो जाएगा हथनीन। तो ये था हमारा स्त्रीलिंग या फिर लिंग से संबंधित कुछ शब्द जो आपके एग्जाम में आए हुए हैं, और कुछ ऐसे शब्द जो आ सकते हैं उसके बारे में हमने चर्चा किया है। कुछ ऐसे शब्द हैं जो आपसे चर्चा करना जरूरी है, कर लेते हैं, समय थोड़ा बचा है। गेदा, गेदा का मतलब होता है छोटे बच्चे को हम गेदा कहते हैं, है ना। छोटे जो नवजात शिशु है इसको हम गेदा के नाम से जानते हैं। क्या शिशु है? नवजात, नवजात शिशु को गेदा के नाम से जाना जाता है। उसी प्रकार लइका, है ना, बच्चे या संतान को हम लइका के नाम से जानते हैं।
बच्चे सभी बच्चे या फिर संतान को हम लड़का के नाम से जानते हैं। कुछ कुछ चीजें आप जान लीजिए, लड़का, ठीक है, बच्चे के संतान को हम लड़का के नाम से जानते हैं। और यदि इसी का हम कुछ हिंदी पुल्लिंग बात करें तो छोकरा, है ना, छोकरा का हो जाती है हो जाएगा स्त्रीलिंग में छोकरी। बाबू का हो जाएगा नूनी, ठीक है, बाबू का हो जाएगा नूनी। ये आपको कुछ एक्स्ट्रा पढ़ना था, है ना। जैसे कुछ कुछ शब्द आपको, बहुत सारे शब्द ऐसे हैं जिसके बाबू पीला नूनी पीला, बहुत सारे क्षेत्रों में चलता है बाबू पीला। इसका मतलब जान लीजिए, बाबू पीला, बाबू पीला का मतलब होता है मेल, है ना। चाहे देखिए, अब बाबू पीला के इसका मतलब ये नहीं किसी बच्चे के लिए है, मेल, चाहे वो छोटा हो, बड़ा हो, एडल्ट हो, बूढ़ा हो, जो भी हो, सबके लिए मेल है ना। उसी प्रकार कहा जाता है नूनी पीला, क्या कहा जाता है, नूनी पीला। तो जितने भी महिला होंगे, फीमेल होंगी, वो सबके लिए होता है नूनी पीला, ठीक है। तो ये होता है आपके छत्तीसगढ़ी में कुछ कुछ शब्द। ऐसे कुछ कुछ शब्द हम और डिस्कस करेंगे नए चैप्टर में। मिलेंगे अगली वीडियो में। धन्यवाद।